हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्स एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब विंग वो जूस पीता है तो वो एकदम से उसके मुंह का जूस बाहर निकल के आ जाता है, जो बेचारा आधा वेंचिंग के ऊपर पड़ता है और आधा खुद विंग के ऊपर। लेनकुरन वांगजी से कहते हैं, वांगजी विंग को जाओ अपने रूम में ले जाओ और उसे वॉशरूम में ले जाओ ताकि वो खुद को अच्छे से क्लीन कर सके। वांगजी अपने अंकल की तरफ देखता है। विंग जब ये सुनता है तो एक पल के लिए तो डर जाता है, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो जानता था कि अभी जिस तरीके से वो हंस हंस के वांगजी से बात कर रहा था ना, उसका यही नतीजा होने वाला है। इसलिए वो चुपचाप से वांगजी के पीछे पीछे जाने लगता है। वांगजी खड़े होते टाइम जो जूस विंग ने पिया था उस गिलास को उठा लेता है। ये कोई नोटिस नहीं कर पाता। वांगजी वो गिलास हाथ में लेके ऊपर जाने लगता है। विंग पीछे पीछे वांगजी के जाता है। दोनों रूम में एंटर करते हैं। जब वांगजी विंग की तरफ देखता है और उसे वॉशरूम दिखाता है। विंग वॉशरूम में अंदर चला जाता है और वॉशरूम का डोर लॉक कर लेता है। वो अंदर जाके सोचता है, ये इंसान कितना स्मार्ट है। ये ग्लास का जूस तो मैंने इसको दिया था। जैसे इसने पकौड़े चेंज किए वैसे इसने ग्लास का जूस चेंज कर दिया। पर क्या उसको मेरे ऊपर शक हो गया है? मैंने जो किया। ये ओल्डमैन तो बहुत स्मार्ट है। सच में इस ओल्डमैन का तो कुछ कहना ही नहीं है। ये तो कितना स्मार्ट है। वो ऐसे ही सोच रहा था। तभी विंग अपने आप को क्लीन करने लगता है। उधर वांगजी उस गिलास को बेड पे बैठ के देख रहा था। तभी वो उस गिलास में से एक सिप लेता है और उसे जो सॉल्ट का टेस्ट आता है ना, वो अपना मुंह बनाने लगता है। तो वो कहता है, ओह, तो इस लिटिल बेबी बॉय ने इसमें सॉल्ट मिला दिया था और ये इसे मुझे पिलाना चाहता था। वो अपने मन में कहता है, वाह, ये लिटिल बेबी बॉय तो बहुत स्मार्ट है। लेकिन बेचारा हर बार फेल हो जाता है। वो अपने मन में ऐसा सोचता है और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। भांजी कभी स्माइल करता ही नहीं था, लेकिन विंग की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से आजकल भांजी के चेहरे पे कई बार स्माइल आ जाती थी। वो अपने मन में सोचता है, ये लड़का सच में बहुत नॉटी है। इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। पता नहीं इसके पेरेंट्स इसको कैसे हैंडल करते हैं। वो अपने मन में बस यही सोचे जा रहा था। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग बेचारा खुद को अच्छे से क्लीन करके जब बाहर आता है तो वो सामने ही वांगजी को खड़ा देखता है। वो जैसे ही वांगजी को अपने सामने खड़ा देखता है तो एक पल के लिए तो डर जाता है और कहता है, आप यहाँ? तभी वांगजी कहता है, हाँ, ये मेरा रूम है तो ऑफकोर्स मैं यहीं होऊंगा ना विंग। विंग कहता है, हाँ, ठीक है, ऐसा कहता है और वो उस रूम से बाहर जाने लगता है। तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता है, हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? तभी वांगजी विंग से कहता है, वो 5 टका ग्लास उठा के बोलता है, तो विंग तुमने इसमें क्या मिलाया है? विंग कहता है, क्या? मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। मैं क्यों मिलाऊंगा? वांगजी कहता है, अच्छा, तुमने नहीं मिलाया? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों मिलाऊंगा इसमें कुछ भी? वांगजी कहता है, अच्छा, लेकिन पता है विंग, आज मैंने सुना है कि जूस स्वीट होते हैं लेकिन ये जूस सॉल्टी है, पता है तुम्हें? विंग कहता है, क्या? आपका जूस भी सॉल्टी है? वांगजी कहता है, नहीं, ये मेरा वाला जूस नहीं है, ये जूस तुम्हारा वाला है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सॉल्टी जूस इतने पसंद है। विंग कहता है, किसने कहा कि मुझे सॉल्टी जूस पसंद है? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता ये किसने किया। लगता है आपकी मेड से जूस बनाते टाइम कुछ गड़बड़ हो गई होगी, इसलिए उसने गलती से शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया। भांजी कहता है, अच्छा, सिर्फ तुम्हारे जूस में है ना? विंग कहता है, क्या? भांजी कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने अपना जूस टेस्ट किया, वो तो स्वीट था, शायद तुम्हारे जूस में उसने सॉल्ट डाल दिया। क्यों? चलो उस मेड से जाके पूछते हैं विंग कि उसने ऐसा क्यों किया।
देखो अगर तुम नेक्स्ट टाइम यहाँ आओगे रहने के लिए, जब तुम मैरिज हो जाएगी तुम्हारी मुझसे, तो तुम यहाँ आके रहोगे मेरे साथ। तो मेड ने फिर से तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ की तो क्यों ना हम उसे अच्छे से डांटें। चलो मैं जाके अंकल को बताता हूँ कि मेड ने ऐसा किया है। वांग जी तो अपने मन में बहुत हंस रहा था और विंग को इतना टीज कर रहा था। और बेचारा विंग वो तो इतना डर गया था वांग जी की ये बातें सुन के। उसके चेहरे पे वो घबराहट साफ देखी जा रही थी। उसके माथे पे पसीना आने लगता है। वो कहता है क्या कह रहे हैं आप? हाँ, छोड़िए ना, वो उससे गलती हो गई होगी। वैसे भी तो वो मेरी है ना। हाँ कोई बात नहीं है। हाँ कोई बात नहीं है, इस बार हम उसको छोड़ देते हैं। भांजी कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे घर में कोई ऐसा करे, वो भी मेरे होने वाले ओमेगा के साथ। वांगजी कहता है देखिए आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे बात कर लूँगा ना। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं जा रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। विंग कहता है देखिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप कितने बड़े हैं। वांगजी कहता है क्या? विंग कहता है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं नीचे जाके उससे बात कर लेता हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भांजी कहता है बिल्कुल नहीं। विंग चलो मेरे साथ, आज मैं उसकी क्लास लगाता हूँ, आखिर वो उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। विंग कहता है मैं आज फंस गया, मेरे साथ क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, मैं भी स्टूपिड हूँ। ये क्या क्या हरकत करता हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, हर बार मैं ही क्यों फंस जाता हूँ। ये ओल्डमैन इतना शातिर है, इसकी वजह से हमेशा मैं ही फंस जाता हूँ। ये कितना तेज पर्सन है, ऐसा गुस्से से उसकी तरफ देखता है। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है, लेकिन विंग वहीं रुक जाता है। तो वांगजी कहता है विंग क्या हुआ, चलो नीचे। विंग कहता है वो मैं तो बस देखना चाहता था कि आपको कुछ समझ आता है कि नहीं। वांगजी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ मैंने इसमें सॉल्ट डाला था, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि आप, मेरी मॉम डैड कहते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हो, तो मैं बस यही देखना चाहता था कि आप कितने स्मार्ट हो। वांगजी एक स्माइल करता है और विंग की तरफ देखता है। वो विंग से कहता है अच्छा तो तुमने क्या डिसाइड किया है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं स्मार्ट हूँ। विंग कहता है हाँ बहुत स्मार्ट है आप। वांगजी कहता है क्या? विंग कहता है मैंने कहा आप सच में बहुत स्मार्ट हैं, मुझे अभी पता चला आप कितने स्मार्ट हैं। तभी विंग कहता है पर आपको कैसे पता चला। वांगजी कहता है, वांगजी विंग के ईयर के पास आता है, जिससे विंग पूरी तरीके से डर जाता है। विंग को वांगजी की वो गरम गरम सांसें महसूस हो रही थी। वो विंग के ईयर के पास आता है और धीरे से कहता है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ ना, मुझे सब पता है कि विंग के दिमाग में क्या चल रहा है। बेचारा विंग जब वांगजी की ऐसी बात सुनता है तो उसकी दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है और वो जल्दी वांगजी से दूर हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। विंग कहता है कि क्या कहा आपने। तभी वांगजी ने कहा हाँ क्योंकि मुझे पता है कि विंग क्या सोचता है और विंग क्या करता है, सब जानता हूँ। विंग कहता है हाँ। वांगजी कहता है विंग तो बस वांगजी की बात सुनता है और जल्दी वहाँ से नीचे की तरफ भाग जाता है। वो नीचे जाता है और अपनी मॉम के पास जाके वहाँ बैठ जाता है। वो अपने मन में सोचता है वो पर्सन कि क्या उसको पता है वो मिर्ची वाले पकौड़े भी मैंने, इसीलिए वो हाँ जो कुछ करना होगा विंग वो बहुत सोच समझ के करना, वरना ये पर्सन तो सच में ओल्डमैन बहुत चालाक है। अब सभी बात करने लगते हैं। फेंचिंग विंग को देख रही थी और सिचेन भी। वो विंग का रेड चेहरा देख लेते हैं क्योंकि वांगजी ने जब विंग के ईयर के पास आके जो बात कही थी उससे विंग का पूरा चेहरा रेड हो गया था और उसकी दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो गई थी। जब विंग वहाँ से भग के दौड़ के आता है और अपनी मॉम के पास आके बैठ जाता है तो सिचेन और वेंचिंग ये नोटिस कर लेती हैं। वेंचिंग के फेस पे एक स्माइल आती है और वो विंग से कहती है विंग तुम ठीक हो। विंग वेंचिंग की तरफ देखता है और कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों?
वेंचिंग कहती नहीं, बस ऐसे ही पूछा है, और वो एक स्माइल करती है। बेचारा विंग अपने मन में सोचता है, काहे का ठीक, ये पर्सन तो बहुत स्मार्ट है, मैं तो कुछ भी करने जाता हूँ मेरे लिए ही हो जाता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है, मैं उसके लिए करता हूँ वो सब कुछ मेरे साथ हो जाता है, ऐसा अपने मन में सोचने लगता है। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वांगची भी नीचे आ जाता है। वो विंग को देख रहा था, विंग भी बस गुस्से में वांगची को देख रहा था, वांगजी विंग को देख रहा था, विंग वांगजी को देख रहा था। ये सिचेन और वेंचिंग नोटिस कर लेते हैं, सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी सिचेन विंग से कहते हैं, विंग क्या हुआ है? विंग कहता है, कुछ भी नहीं गा। तो ठीक है, ऐसा एक स्माइल करते हैं और विंग से कहते हैं, अच्छा विंग तुम स्टडी में क्या कर रहे हो? तभी विंग बताने लगता है कि मुझे आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं बस वही कर रहा हूँ। तो उसके ब्रदर कहते हैं अच्छा, और वो विंग से और भी बहुत सारी बातें करने लगते हैं उसके स्टडी से रिलेटेड। विंग भी सारी बातों का जवाब सिचेन को बहुत अच्छे से और पोलाइटली दे रहा था। मैडम यू कहती हैं, थैंक गॉड इस लड़के ने कुछ गड़बड़ नहीं की। फेमियान कहते हैं, तुम खामखा उस पर शक करती रहती हो। तभी मैडम घूरकर फेमियान की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम्हें सच में लगता है मैं इस लड़के पर शक करती हूँ? ये लड़का कब क्या कर दे किसी को नहीं पता, और तुम जानते हो ना कि इस टाइम तो इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है हम में से किसी को भी नहीं पता है। ऐसा कहने लगती हैं। फेमियान एक स्माइल करते हैं। तभी लेनकुरेन कहते हैं, ठीक है, तो मैंने सोचा है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विंग और वांगजी की मैरिज कर देते हैं, तो क्यों ना एक हफ्ते बाद हम विंग और वांगजी की मैरिज कर दें। जब विंग ये सुनता है तो वो बड़ी बड़ी आंखों से कुरेन की तरफ देखने लगता है। वो कहता है कि क्या? तो उसके अंकल वांगजी के अंकल कहते हैं, हाँ विंग, तुम जितनी जल्दी हो सके हम चाहते हो हमारे घर में आ जाओ शादी करके। विंग कहता है, पर मेरी स्टडी। तभी कुरेन कहते हैं, हमने कब तुम्हें स्टडी करने से मना किया है विंग? तुम शादी के बाद भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन यहाँ से। तभी मैडम यू और फेमियान कहते हैं, हमें मंजूर है, हम भी चाहते हैं कि वांगजी और विंग की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना जल्दी अच्छा है। वांगजी तो कुछ भी नहीं कहता, वो तो बस वही इमोशंसलेस फेस बना के सबके सामने बैठा रहता है, लेकिन वो अंदर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो विंग की तरफ देखता है, विंग जो अनोइंग फेस के साथ वांगजी को देख रहा था। थोड़ी देर सब बातें करते हैं। तभी जियांग फेमियान और मैडम यू वहाँ से उठती हैं और कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए, हमें भी अब शादी की बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। तभी लेनकुरेन कहते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन कल वांगजी विंग को पिकअप करने आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शादी की शॉपिंग दोनों साथ में करें। विंग कहता है, क्या? पर मैं कल कॉलेज। तभी अंकल कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम कॉलेज चले जाना, कॉलेज से तुम्हें वांगजी पिकअप कर लेगा, उसके बाद तुम दोनों आराम से शॉपिंग कर सकते हो। बेचारा विंग कुछ भी नहीं कह पाता, वो बस ओके कहता है। सभी आपस में थोड़ी देर बात करते हैं, एक दूसरे को बाय कहते हैं, और वांगजी तो बस विंग को देख रहा था। विंग सच से हंसने कस के बाय करता है, लेकिन वो वांगजी की तरफ अनंग फेस बनाता है। तभी मैडम यू कहती हैं, विंग क्या तुम वांगजी को बाय नहीं बोलोगे? तभी विंग एक फेक स्माइल के साथ कहता है, बाय। वांगजी बस विंग को देखता है और अपने मन में कहते हैं, बाय ओल्ड मैन, मैं तुम्हें देख लूँगा, समझे तुम? ऐसा कहता है। वांगजी को समझ में आ जाता है कि वो अभी भी कुछ टोंट मार के गया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता, वो भी बस बाय बोलता है। और फाइनली जियांग फैमिली वहाँ से चली जाती है। तो फ्रेंड्स, हम कल देखेंगे कल कॉलेज में आखिर ऐसा क्या होने वाला है। विंग क्या करेगा? वो वांगजी को इतनी आसानी से तो परेशान करना छोड़ेगा नहीं। तो चलिए हम कल देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर। स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता चलता रहता है कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो बाय बाय।